इसके बाद मैंने बताया था, और क्या बताया है? सबनेट IGW एंड RT, राउटिंग टेबल। ये सारे टॉपिक हो गए ना? इनमें से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो दो बचे हैं, एक बचा है जंप होस्ट। इसके बाद बचेगा एंड पॉइंट, एंड देन VPN। ठीक है, एंड VPN पियरिंग। ठीक है, तो दीज इज आर माय टॉपिक। एक VPC एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट पेयरिंग, जंप होस्ट। तो ये थ्री टॉपिक्स आर जो कि हमें अभी बताने हैं। तो आज हम जंप होस्ट और एंड पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं। कितने टॉपिक्स हैं? वह, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ये सेवन है, ये एट्थ है, ये नाइन्थ है, ये टेंथ है, ये इलेवेंथ है। ठीक है, तो ये 11 दिन में हो जाने चाहिए। इवन इसके ज्यादा ही लग गया, और इवन 11 दिन ही लगे होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत स्लो बढ़ाया ये। इवन ये 1 वीक के टॉपिक हैं। ठीक है, एक दिन में SGN सबनेट होता है, सॉरी SGN NACL होता है, एक दिन में ये हो जाता है। फिर इलास्टिक एक दिन में होता है। नेट गेटवे एंड यहाँ से IGW, ये दोनों एक दिन में होता है। VPC पियरिंग एक दिन लगता है। ठीक है, और जंप होस्ट भी ऑलमोस्ट नेट गेटवे के संग हो जाता है। ये तीन एक दिन में कराने के टाइप होता है। 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे एंड फाइव, एंड देन ये सिक्स, और काम खत्म, 1 वीक में हो जाता है। ठीक है, जो एंड पॉइंट और VPC होते हैं ये एक दिन में होते हैं। तो विल ट्राई कि आप लोग थोड़ा सा स्पीड अप करवा लो भाई। सिर्फ मेरे से नहीं होगा ना। हम ऐसे खत्म कर सकते थे। इवन इसको 6 कर देते हैं लास्ट में, ये अलग से है। चलो, अभी हमारे पास ये दो टॉपिक बचे हैं, जंप पोस्ट एंड पॉइंट। इसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जंप पोस्ट होता क्या है। जंप पोस्ट क्या होता है? आपने एक VPC बनाया। ठीक है, लेट सपोज आपने एक VPC बनाया। इस VPC के अंदर दो सबनेट बना दिए। इट्स अ प्राइवेट सबनेट और इट्स अ पब सबनेट, पब्लिक सबनेट। यहाँ पे आपका RT लगा है, ये आपका SG लगा है, IGW, और यहाँ से आप इंटरनेट पे आ गए और ये आप बैठे हो। ठीक, देन यहाँ पर आपका एक EC2 है। आपने इसको SSH कर लिया, क्यों? क्योंकि ये पब्लिक RT में था, तो आपने डायरेक्ट कर लिया, इसके पास पब्लिक IP था 3.16.31.3 के। बट यहाँ पर एक EC2 है जो कि प्राइवेट है, और इसका जो IP है वो ये है 22। ठीक है, इसको कैसे करोगे? इसको कैसे करते हैं हम लोग? पब्लिक सबनेट पे आके यहाँ पर इस EC2 से एक्सेस करते, राइट? क्यों भाई? इट्स अ राइट वे, कोई गलत नहीं है। बट इन अ रियल इन्वायरमेंट ये तरीका नहीं करते हैं। वहां पे क्या करते हैं? सेम एज इट इज बनाएंगे। ठीक है, एक VPC ये बनाएंगे, एक VPC ये बनाएंगे, और एक VPC ये बनाएंगे। ठीक है, ये पब्लिक है, ये प्राइवेट है, और ये भी पब्लिक है। ठीक है,
अब होता क्या है, यहाँ पे जो EC2 बनेगा ना, ये है पब्लिक, आपका जो IP है वो 10.16.31.3 इज ओके। बट इस पे जो अलाउ होगा, लेट सपोज ये वेब वाला है, तो इस पे पोर्ट 80N443 ही अलाउ होगा, पोर्ट 22 अलाउ नहीं होगा। बताऊंगा कैसे अलाउ करना है। देन यहाँ पर जो प्राइवेट सबनेट है, इसका IP है जो हमने वहां पर लिखा, ये है। ठीक है, अब ये इसके लिए क्या अलाउ होगा, ये क्योंकि ये DB सर्वर है, तो ये इस पे अलाउ होगा सिर्फ इस EC2 का SG। कि यहां से इसका ट्रैफिक सिर्फ इसी तक जाए, और किस पोर्ट को, 3306 रीजन भी, क्योंकि DB का जो पोर्ट होता है 3306 होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे दो पोर्ट अलाउ करे, यहाँ पे ये, लेकिन ये वाला पोर्ट सिर्फ अलाउ करा इसके SG को। यहाँ पे जो लगा हुआ है कि अगर इससे रिक्वेस्ट है तभी तुम देना, नहीं तो नहीं। रीजन भी, क्योंकि ये सिक्योर होता है, अगर किसी और को रिक्वेस्ट मिल गई तो वो आपका डेटा भी सक्सेस कर सकता है ना। ठीक है। अब होता क्या है कि अब इनको SSH कैसे करेंगे, तो इनको SSH करने के लिए क्या करते हैं लोग, एक दूसरा जो पब्लिक सबनेट है यहाँ पर EC2 बनाते हैं। ठीक है, और इस EC2 को कैसे यूज करते हैं, एज अ जंप होस्ट। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फॉर SSH एक्सेस। बस, सबसे पहले हम इसका SSH लेंगे, फिर इस पे बैठ के बाकियों का SSH लेंगे, इसका भी यहाँ पे अगर कोई और है तो उसका, यहाँ पर भी कोई एक और प्राइवेट है तो उसका भी। इसीलिए इसको बोलते हैं जंप होस्ट या बेस्टन होस्ट। समझ गए? कितने लोग ये समझ गए? तो बेसिकली हाँ, गुड। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं था, बस सिंपल सा है कि जैसे हम लोग यहाँ पर इसी में SSH लेते थे, सो इज अ नॉट गुड वे, हम यहाँ पे बैठ के लेंगे। और जो इनका SSH पोर्ट होगा, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, ये इनका जो SSH अलाउ होगा वो होगा जंप, सॉरी, जंप पोस्ट के SG के लिए बस। कि अगर कोई इनको SSH कर पाए तो सिर्फ वो यही कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो SG लगा होगा हम उसी को अलाउ करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मेनी ऑफ थिंग्स, कि 000 भी अलाउ करते हैं, इससे कोई भी एक्सेस कर सकता है, राइट। अगर हमें कोई स्पेसिफिक नेटवर्क में देना है तो हम वो ये कर देते हैं, यू नो। स्पेसिफिक IP पे देना है तो हम ये कर देते हैं, राइट। लेकिन अगर स्पेसिफिक इंस्टांस को ही देना है कि इसके अलावा कोई नहीं करे, तो उसके लिए फिर हम उस इंस्टांस के SG को अलाउ कर देते हैं। अगर आपके इंटरनल वर्क कर रहे हो, आप इंटरनल, ठीक है, आप सेम VPC के अंदर काम कर रहे हो, तो डोंट अलाउ IP, यू कैन अलाउ SG इज अ गुड थिंग। ठीक है, आप स्पेसिफिक IP तब देते हो जब आप बाहर से इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हो इसको, तब आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर तब SG नहीं है। ठीक है, तो ये कितने लोगों को समझ आ गया कि ये करने वाले हैं। अब लेट्स सी हम क्या करने वाले हैं। हमारे पास एक VPC है, इसके अंदर एक पब्लिक होस्ट है, एक प्राइवेट होस्ट है। हम दोनों के अंदर दो EC2 बनाएंगे। इन दोनों EC2 का जो SSH है हम एक तीसरे वाले सबनेट के अंदर बने EC2 से लेंगे, बाकी से नहीं, डायरेक्ट नहीं लेना है। ठीक है, तो चलो कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो जो हम करने वाले हैं उसका एक प्रॉपर MS पेंट में फिगर बना लेते हैं।
क्योंकि आप में से किसी एक ने रिव्यू दिया, जो आप एमएस पेंट में जो आप फिगर बनाते हो उसके बाद जो बना बताते हो तो ज्यादा समझ में आता है। ऐसा कितने लोगों को ऐसा है, किसके संग है? सिर्फ एक ही आध पर्सन है या फिर और भी है? अच्छा, अगर हम डायरेक्ट बनाते हैं तो कम समझ आता है, ऐसे ज्यादा आता है? कितने लोग का बिना ऐसे ऐसे ही समझ आ जाता है कि अगर जैसे हमने अभी ये बताया और डायरेक्ट बताने लगे, कराने लगे, कितने लोगों को आ जाता है समझ? इतने? मतलब वो वाली संख्या ज्यादा है तो वही वाला ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। और बाकियों को क्यों नहीं आता है भाई? बाकियों को भी एमएस पेंट में फिगर बताने के बाद फिर वही सेम बनाते तो क्यों नहीं आता है? कौन है जो दोनों टाइप से नहीं आता है, कि हम अगर कुछ भी बना दे लेकिन आया ही नहीं? अभिषेक को सब में हाँ है। चलो देखते हैं। ये मेरा वीपीसी है जिसकी मैंने जो रेंज रखी है वो 10.0.0.0/24 है। ठीक है। और इस वीपीसी के अंदर मेरे पास एक सबनेट है। वन मोर सबनेट। ठीक है। अब इन दोनों सबनेट की आईपी रेंज क्या है, हम उसके लिए हम अपना अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। ये कल वाले हैं ना? सितंबर में ऑफ करोगे, अभी से क्यों दे रहे हो भाई? तो ये ऑलरेडी मेरे पास दो वीपीसी, दो कल वाले बने हुए हैं। एक ये जो प्राइवेट वाला है, इसका जो आईपी है वो ये है। तो हम इसको एक प्राइवेट ईसी2 की तरह ट्रीट कर लेते हैं कि ये है हमारा प्राइवेट ईसी2। और इसके अंदर एक ये वीपीसी बना हुआ है। ठीक है। ईसी2 है, इस ईसी2 का जो आईपी है वो है ये। हाँ, और क्या था? और ये जो दूसरा वाला है इसका आईपी ये है। ठीक है। तो सॉरी, ये प्राइवेट वाला है। ओ सॉरी, ये पब्लिक है। तो पब्लिक वाला के लिए हम ये यहाँ पे रख देते हैं। ये है इसका प्राइवेट आईपी, और इसी का ये है पब्लिक आईपी। और जो ये EC2 है वो ये है। अब ये जो आईपी है यहाँ पर एक एसजी चल रहा होगा, यहाँ पर उसी पे चल रहा है। ठीक है। एंड देन इनका अगर हम नेटवर्क डिसाइड करें तो ये जो वाला है इसका जो नेटवर्क है वो ये ना होके ये है। सिक्सटीन ही है? हाउ कैन यू वेरीफाई? सो ओपन योर वीपीसी, देन यू कैन चेक इट कि आपका एंड पॉइंट वीपीसी में कितने सबनेट हैं। एक वीपीसी का सबनेट ये है। इसके अंदर सबनेट कितने हैं, यहाँ पर आ जाओ। सो वन सबनेट इज 28 एंड 28। ये है मेरा वन सबनेट। ठीक है। तो पहले का आईपी रेंज ये है एंड दूसरे का आईपी रेंज ये है।
तो देखो इससे आईपी मिली ना, 128 से था तो ये 200 135 मिली। ये 10.00 था इसलिए 10 की रेंज में ये 127 के अंदर ही मिलेगी। तो ये मिला क्यों? क्योंकि 28 है। अब मेरे पास एक और दो सबनेट है, दोनों का ये है। अब ये वाला पब्लिक है, ठीक है, तो हम यहाँ पर पब्लिक लिख देते हैं, और ये वाला है प्राइवेट। ठीक है। अब क्या होता है एक्चुअल में, लेट सपोज दिस इज माय वेब सर्वर। तो हम इससे जो इंटरनेट पे हैं, यहाँ पर जो इसका एसजी होगा, उस पे क्या अलाउ करेंगे? पोर्ट 80 एंड 443। कॉमा लगा देते हैं तो समझ जाना कि दो पोर्ट अलाउ करेंगे, लेकिन किसको करेंगे? 0.0.0। ठीक है, ये दोनों पोर्ट अलाउ होंगे इस नेटवर्क के लिए। लेकिन यहाँ पर जो पोर्ट 22 होगा वो अलाउ होगा, लेट सपोज EC2 3 SG। इसका मतलब समझ गए कि हमने इसको मान लिया वन, EC2 1, इसको मान लिया EC2 2। अब एक और सबनेट होगा जहां से हम इनको एक्सेस करेंगे। ये सबनेट होगा, ये भी पब्लिक होगा। इसका जो आईपी होगा, यहाँ पर एक और EC2 बनेगा, जो कि होगा EC2 3। ठीक है। सो ये 3 स्टांस का एसजी होगा यहाँ पर, कि जो एसएसएच है सिर्फ ये वाला ही EC2 कर पाए। सेम थिंग कि हम इसका एसएसएच लेंगे इसके थ्रू, इसका भी एसएसएच इसके थ्रू, और हम इसका एसएसएच अपने पास लेंगे। तो इसमें भी वही सेम रूल लगेंगे जो वहां पे लग रहे हैं। सेम एज इट इज इसको भी कॉपी करो कि इस पे क्या, इसके एसजी में क्या होगा। लेट सपोज ये डेटाबेस सर्वर है, तो इसके लिए हम पोर्ट अलाउ करेंगे EC2 1 का। EC1 लिख दे रहा है, इससे मतलब समझ जाना EC2 1 की बात हो रही है। EC2 1 SG। ठीक है। पोर्ट किसके लिए? SSH, क्योंकि इसको MySQL कनेक्शन चाहिए ना, तो MySQL इधर जाएगा। अब इसका SSH किससे लेंगे? इससे। तो इसके SSH के लिए हम करेंगे पोर्ट 22 और EC3 SG। ठीक है। तो ये रूल इस पे बनेंगे। ये वाला किसको किसको समझ में आ गया? ये दो एसजी में क्या क्या रखना है, ये समझ में आ गया किसको क्या रूल बनाया? अच्छा। कर लोगे ना क्लियर? अब इसके जो एसजी में रखना है वो क्या रखना है? इसमें रखना है 22। ठीक है। अभी के लिए हम क्या रखने वाले हैं? बट इन अ रियल इन्वायरमेंट ये नहीं रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं अवर आईपी। याद रखना। ठीक है। जिससे कि हमें पता है कि ये ही रखना है, बस इससे हमारे अलावा कोई और एसएसएच एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ऐसे कुछ नेटवर्क बनता है। इसका आईपी क्या होगा? ये पब्लिक सबनेट जो है एक अनदर है, वो हम बना लेते हैं सो दैट कैन वी क्रिएट। अब यहाँ पर एक हमारा ये हो गया, क्या बोलते हैं, IJW। ये हो गया हमारा NaCl, और ये हो गया हमारा RT। तो ये भी अलाउ है यहाँ से, ये भी अलाउ है यहाँ से। इससे यहाँ पर जाएंगे, इससे यहाँ से बाहर जाएंगे इंटरनेट पे। ठीक है। बट वन थिंग कि जो इधर से जाएगा इस वाले सबनेट से, वो सिर्फ कौन कौन से पोर्ट जा रहे हैं?
80 और 443। इसके अलावा कोई ट्रैफिक बाहर नहीं जा रहा है। इधर से कौन सा सिर्फ ट्रैफिक जा रहा है 22। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम इसको एसएसएच लेंगे। और जब और इंटरनली यहाँ पर देखो, एसएसएच जो है वो इससे जा रहा होगा, ये इधर से जा रहा होगा, वो आपस में दिख ही रहा है कि ये एसएसएच, इसका एसएसएच यहाँ, एक्सेस यहाँ। इंटरनल आप कुछ भी करो, बाहर से आप डायरेक्टली इससे इसका एसएसएच नहीं ले सकते, ना इसका ले सकते हो, सिर्फ इसका ले सकते हो। ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं कैसे करना है इसको। यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले क्या करना है, आपको, आपके पास दो वीपीसी है तो ये इसको हम ना कॉपी कर लेते हैं। क्रिएट करते हैं, यहाँ पर वीपीसी ले लेते हैं अपना, सी माइंड वीपीसी। सबनेट आ ही गया है और वीपीसी का नाम रख देंगे समथिंग इज सी माइंड पब के बाद एसएसएच लिख देते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए एसएसएच के लिए यूज कर रहे हैं। प्रेफरेंसेस आप एज ऑलवेज आप किसी में भी बना सकते हो। आई एम जस्ट गोइंग विद द ए। और ये आपका यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर आपको सबनेट का आईपी लेना है 10.0.0.0/28। बट यहाँ पर ये ऑलरेडी चल रहा है, तो यहाँ पे और क्या होना चाहिए, 127 हो गया। ठीक है, वो हो गया, हम यहाँ पर ले लेते हैं 1। ठीक है। तो इज ऑल्सो अवेलेबल, क्योंकि क्योंकि हमने 20, अच्छा 24 ले रखा है, ओके फाइन, सो यहाँ पे ये नहीं चलेगा, यहीं पर हमें 64 लेना पड़ेगा। एंड देन क्रिएट। ये हो गया इसका सबनेट, और इस सबनेट को हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी, तो ये हो गया इसका सबनेट। तो इसमें 4 सबनेट बन सकते थे, यू नो। आई रिमेम्बर कि हम ऑलरेडी टेलिंग यू कि अगर हम 24 लेते हैं तो हमारे पास टोटल नेटवर्क ऑफ कितने होंगे। 24 का मतलब ये है कि इससे ज्यादा आप यहाँ पे जीरो से आप 1 नहीं कर सकते हो, अगर 1 करोगे तो बनाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपके पास 256 ही है। तो आपने यहीं पे कैलकुलेशन करनी है, पूरा गेम सिर्फ इतने पे ही कर दिया है कि हम सिर्फ लास्ट वाली ऑक्टेट में ही चेंजेस कर सकते हैं, आगे में नहीं। जो भी आपके नेटवर्क बनाने हैं, जो भी आपको होस्ट लेने हैं, वो लास्ट ऑक्टेट में ही खाली गेम खेलना है। तो लास्ट ऑक्टेट में ही मैंने 4 नेटवर्क बना लिए, और बाकी सारे होस्ट हो गए। ठीक है। और पर नेटवर्क हमारे कितने EC2 बनेंगे, कितने बनेंगे, उस दिन कितने बताए थे मैंने इसका प्रॉपर सबनेटिंग बताई थी, कितने बनेंगे भाई? निशांत, विकास, क्या करते हो यार? इतना नहीं पता? 2 की पावर 4 आएगा ना भाई। 2 की पावर 4 में कितने बचेंगे? पत्ते। कितने आएंगे? सीधे दिख रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 64 है, यहाँ 128 है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? जो एक और नेटवर्क बचा वो 192 वाला बचा है बस। 64 का ही तो है। 64 में 62 बचेंगे। अब यहाँ पर हमने सेम बना लिया है, अब एक EC2 इस वाले पब्लिक में बना लेते हैं, लेकिन इस पब्लिक में बनाने के पहले टू बी क्लियर आपके पास एक या फिर ये होना चाहिए, गिव मी 1 सेकेंड, ये दो RT हैं। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक का RT डिफरेंट होता है, राउटिंग डिफरेंट होता है। ठीक है। NACL एक ही लगा होगा, आप ये भी मल्टीपल लगा सकते हो, नो इशू। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, हम करने वाले हैं वन मोर थिंग, कि इस वाले पब्लिक के लिए ना एक RT और बना लेंगे, आप सेम RT का भी यूज कर सकते हो। आप रिफ्रेश करो तो यहाँ पे आपको 3 दिखने चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है, दो ही है। एक ये पब्लिक RT जिससे वेब ट्रैफिक जा रहा है, और ये वाला RT आप इस वाले में ही आप चाहो तो यहाँ पर एस सबनेट एसोसिएट, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक में है, हमें एक्स्ट्रा ना बनाने पड़े, इसलिए आप इसको एडिट करके आप ये वाला भी इसी पे ऐड कर दो। तो एक ही, अब ये एक में ही बन जाएगा, ये पूरा एक ही बन जाएगा, बस दोनों इसी से ही जा रहे होंगे।
बस सेम थिंग, अब कुछ आपको नहीं करना है, आप एक इंस्टांस बना लो इस पे जाके। लॉन्च इंस्टांस, यहाँ पे इसका नाम भी दे सकते हो ऐसे ही, जंप पोस्ट, कुछ भी ले सकते हो, यस डजंट मैटर, आपको ऐसे ऐसे लेना है, दैट्स इट। ठीक है। हम मस्त सा एक इंस्टांस लेके एक की ले लेते हैं। यहाँ पर बस आपको आपका अपना वीपीसी लेना है। यहाँ से आप अपना सी माइंड एस जी जो आपने बनाया है वो ले लो। पब्लिक आईपी इज मैंडेटरी, रीजन बीइंग क्योंकि आप इसको एक्सेप्ट करने वाले हो बाहर से। अब यहाँ पर हमने लिखा है ऐसे से चलाओ, तो हम, हाँ, मेरा नेट नहीं चल रहा है। 1 सेकेंड, मैं चेंज, 1 सेकेंड रुकना, मैं नेट नेट चेंज करता हूँ। नाउ इज बेटर। यस सर। हेलो। सो अभी अभी ठीक आ रही है आवाज? T2 स्मॉल इंस्टांस लिया, की ले लिया, अब मेन है वीपीसी में, तो हमारा वीपीसी वही होना चाहिए जो हमने बनाया है। सो सेम वीपीसी है जो हमने यहाँ पर बनाया है। इस वीपीसी के अंदर हमें ये वाला सबनेट चूज करना है जो 64 है, जो पब्लिक है। तो हमने भी वही किया है, जो देखो 64 वाला। देन हमने ना एक इसका एसजी बनाते हैं नया। हमने सेम थिंग की क्या करना है, 3 एसजी होंगे, एक एसजी ये होगा, एक एसजी ये, तो एक एसजी ये। तो हम एसजी ना मैनुअली बनाते हैं। मैनुअली एसजी बनाने के लिए मैंने आपको पहले बताया, आप वीपीसी या IC2 किसी से भी बना सकते, स्क्रॉल करिए नीचे आइए, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा सिक्योरिटी ग्रुप, जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो दैट कि हमारे पास 3 सिक्योरिटी ग्रुप होने चाहिए जो यहाँ दिख रहे हैं, एक इसके लिए जिसपे एक एसजी अलाउ होना चाहिए सिर्फ 22 और हमारे आईपी पे। ठीक है। सो हम क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप करते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप रखेंगे, अलाउ EC2, या लिख देते हैं जंप होस्ट एसजी। इससे क्लियर हो जाएगा कि इससे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एसएसएच चलाओ कर रहे हैं। वीपीसी यहाँ पर ऑल्सो डिसाइडेड कि आपको किस वीपीसी पे रखना है। हम रखना है वीपीसी सी माइंड में एसएसजी रखना है। ठीक है। इनबाउंड रूल देखो अभी कुछ भी नहीं है, तो हम एक बाउंड रूल बनाते हैं, और बाउंड तो ऑल ट्रैफिक है, ये ऑफिस की बात है। यहाँ पर हम जो इनबाउंड होगा वो एसएसएच रखेंगे, और कस्टम में वैसे माई आईपी रखते हैं। बट फॉर नो हमारी आईपी जो है वो फोन की है, तो ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंज होगी, इसीलिए हम अभी के लिए एनीवेयर IP वर्जन 4 कर लेते हैं। ठीक है। और वन मोर थिंग इज, रिमेंबर कि इतना करने के बाद आपको एक एसजी रेडी, ये एसजी किसका रेडी, इसका रेडी। अब देन वन मोर, दो और एसजी बनाने हैं, तो कैन वी क्रिएटेड, आ जाओ यहाँ पे रख दो। इसका नाम रखेंगे पब्लिक होस्ट एसजी। तो हमें पता है पब्लिक होस्ट में क्या करना है, अलाउ वेब सर्वर। इसका मतलब ये होता है, आप वीपीसी भी सेलेक्ट कर लो, इसका मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ दो पोर्ट देना है, एक देना है HTTP और एक देना है HTTPS। ये, और ये एनीवेयर दे दो, नो इशू। क्यों? क्योंकि ये तो ऑफिस की बात है, सारी जगह एक्सेस करे जाते हैं। इसको भी अलाउ कर दो, दो वीपीसी। इसका भी बना दिया मैंने एसजी, अब बनाते हैं इसका। ठीक है। सो इसको भी बनाने के लिए वापस से एसजी पे आके नया बना दो। यहाँ पे लिख दो प्राइवेट एसजी, और यहाँ पे लिख दो
अलाउ माई एसक्यूएल। इससे समझ में आ जाएगा कि हमने ना सिर्फ माई एसक्यूएल अलाउ कर रखा है इस पे, और इसको भी लगा दो यहाँ पे नीचे आके। दिख रहा होगा कहीं तो, माई एम एस एसक्यूएल है, ये नहीं करना, ये माई एसक्यूएल ये होता है। ठीक है। और अब याद रखना यहाँ पे आपको 0 0 0 नहीं करना है। यहाँ पे हमने 0 0 इसलिए किया, आवर आईपी था, यहाँ पे हमने 0 0 इसलिए किया क्यों, क्योंकि यहाँ पे भेजना था। अभी इसको ना इस पे भेजना है, तो हमें सिर्फ करना पड़ेगा ये 3306। और किसके लिए करना पड़ेगा, हमें अलाउ टू वेब एसजी के लिए, इसके लिए, इस एसजी के लिए करना पड़ेगा। और तो हमने दे दिया। अब एक चीज और है, हमें इसका एसएसएच भी चाहिए। तो एसएसएच के लिए आप यहाँ पर एक और ऐड करो एसएसएच, लेकिन एसएसएच कौन ले पाया, सिर्फ ये इसी ले पाया। तो इसका एसजी अलाउ करो, यहाँ पर जंप पोस्ट वाला, यहाँ पर होगा कहीं जंप पोस्ट, बस। तो इस वाले से देखो मैंने एसजी करा कि जो माई एसक्यूएल है वो ये एक्सेस कर पाएगा, और जो एसजी है हमारा वो ये एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो दोनों इज क्लियर, नाउ इज ओके, देन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। वन थिंग और है कि हमने इस पे एसएसएच अलाउ किया है, लेकिन इस पब्लिक वाले में एसएसएच अलाउ नहीं किया है। सो कैसे करेंगे, उस पे भी जाके एक छोटा सा और चेंज कर लेते हैं। क्या नाम था, अलाउ एसएसएच एंड वेब, ये नहीं करना था। प्राइवेट जंप होस्ट एंड पब्लिक एस डी है इसके। आउट इनबाउंड में सिर्फ HTTPS है, इसको और एडिट करके इसमें भी एसएसएच कर लो अलाउ। लेकिन एसएसएच किससे करना है, सिर्फ इससे करना है, तो ये आईपी इसका होस्ट दे दो। क्या देंगे हम, जंप होस्ट, ये वाला। इसीलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग ये नाम रख दिया एस जी के। ठीक है। तो सबके रूल क्रिएटेड हो गए सब, देखो यहाँ पर ये एस जी आ रहा है सोर्स में, और बाकियों में 0 0 आ रहा है। तो हमारे तीनों हो गए। अब यहाँ पर आके सेम कि अब हम वहां से नीचे आके सब कुछ क्लियर था, एग्जैक्टिंग में आ जाए, और यहाँ से आप एस जी देख लो। तो अब ये जंप होस्ट है, तो हमने जंप होस्ट वाला वीपीसी ले लिया। रिफ्रेश कर दो, क्योंकि अभी आ नहीं रहा था। अब जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया देखो ऑटोमेटिक वो एरर हट गया है। ठीक है। बाकी चीजें इज ओके, ऑल थिंग इज गुड। ये इसकी प्राइमरी आईपी जो पब्लिक है, और बाकी चीजें तो ठीक है, सब कुछ सेटअप हो गया है। बस लॉन्च कर दो। जैसे ही हम लॉन्चेस करेंगे तो यहाँ पर हमें दिख जाएगा ये छोटा सा एक EC2, इसका पब्लिक आईपी लेंगे और हम अपने पास टर्मिनस में कनेक्ट कर लेंगे। सॉरी, ये नहीं करना है, जंप होस्ट वाला करना है, तो जंप होस्ट का पब्लिक आईपी ये है। कोई भी एक एडिट कर लेते हैं कनेक्शन। ये की नहीं है हमने, की दिया है मुंबई वाली, कहाँ गई है। तो ये सब चीजें ना याद रखना आप भी, अदरवाइज ऐसे गलती से आपकी एडिट करना भूल गए तो फिर कनेक्ट भी नहीं करेगा। अभी इनिशियलाइज हो रहा है, कई बार ही होता है ना शुरू में थोड़ा सा टाइम लेता है। तब तक हम क्या करते हैं, बाकी EC2 में SG मॉडिफाई कर लेते हैं। प्राइवेट वाले SG2 में जो है, प्राइवेट वाला जो EC2 है, इस पे कौन सा SG लगेगा इस वाले में, इसमें लगेगा हमारा प्राइवेट SG। तो यहाँ पर आओ, सिक्योरिटी ग्रुप पे आओ, और ये देखो इसमें SG अभी कुछ और लगा है, तो हम इस SG को कैसे मॉडिफाई करेंगे यहाँ पर, बताओ भाई। एनी आइडिया, कोई एसजी अगर मॉडिफाई करना चाहे तो कैसे कर सकता है। किसको पता है कि हम एसजी कहाँ से मॉडिफाई करते हैं। किसी को नहीं पता है। पे क्लिक करिए राइट, ओपन हो जाएगा। भाई ये यस। ओपन हो जाएगा, लेकिन हमें एसजी चेंज करना है, जो दिख रहा है इसकी जगह हमें ये जो अलाउ वेब एंड एसएसएच ये कुछ और है, बट हमें जो इसमें लगाना है वो लगाना है अभी जो बनाया जंप होस्ट, वो जो प्राइवेट एसजी वो लगाना है ना। हम यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास मल्टीपल एसजीज है। यू कैन लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप, अभी जो लगा है इस पे ये लगा है, बट हमें कौन सा लगाना है, अभी जो हमने इसके लिए बनाया है ये वाला। तो कैसे लगाएंगे, एनी आइडिया, एनी वन।
और वो लिंक करना होगा उससे। क्या करना होगा, सॉरी? सर लिंक करना होगा मीन्स ये EC2 जो बनी है उससे हाँ सिक्योरिटी हाँ। ग्रुप को। सर वो क्राइटेरिया देते हैं ना, लिंक क्या नाम है, एसोसिएट ESG पे। जैसे सिक्योरिटी ग्रुप का यहाँ ऑप्शन पर होता आ है। गए, इस पे आ गए। ठीक है, आप आज कह रहे हो इस पे जाएं, एक्शन पे जाएं। तो यहाँ पर कुछ आ रहा है, एसजी एसोसिएट हो सकता है, वो तो आप नेटवर्क की बात कर रहे हो। हाँ सर। आप जो बात कर रहे हो वो नेटवर्क हम एसोसिएट कर सकते हैं, और आप जो बात कर रहे हो वो आईपी एसोसिएट कर सकते हैं। EC2 नहीं कर सकते। उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं एक्शन में, सिक्योरिटी में जाते हैं। ये दिख रहा है चेंज सिक्योरिटी ग्रुप। पहले दिन ही मैंने EC2 की क्लास में बताया था सारे ऑप्शन। ठीक है, अभी ये दिख रहा है। यहाँ से हम ऐड पे आएंगे, प्राइवेट एसजी चूज करेंगे। देखो हो गया, ऐड सिक्योरिटी ग्रुप आ गया ना प्राइवेट एसजी। अब इसको रिमूव कर दो और सेव कर दो। तो देखो चेंज हो गया होगा, आप सिक्योरिटी पे आओगे, सो दैट कि आपको दिख जाएगा प्राइवेट एसजी जो कि हमने अभी बनाया था। सेम एज इट इज हम अपने पब्लिक वाले के लिए भी करेंगे। पब्लिक में आओ, एक्शन में आओ, सिक्योरिटी में जाओ, चेंज सिक्योरिटी ग्रुप, ये वाले को आप रिमूव करके जो नया वाला बनाया वो ऐड कर दो। कौन सा? पब्लिक होस्ट एचसी। ठीक है, ऐड सिक्योरिटी और सेव वापस से। ठीक है, तो इसीलिए ये जो प्रैक्टिस थी ना आपने नहीं करी है, वो यहाँ पर ऐसे ही लैक आता है भाई। और सब कुछ पढ़ा दो लेकिन बाद में एट द एंड रिजल्ट क्या मिलता है, सर ये तो पता ही नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अभी जो एसजी हमने ये एसएसएच जो कनेक्ट करा, वो किसका एसएसएच है? वो एसएसएच है इस वाले EC2 का। हमने इसको एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब इसके थ्रू, अब इस वाले एसएसएच के थ्रू हम किसका एसएसएच लेने वाले हैं? इसका और इसका। ठीक है, तो चलो देखो, अभी अगर हम क्या इसका जो पब्लिक आईपी इसका एसएसएच ले सकते हैं, इसका एसएसएच ले सकते हैं? कितने लोग कह रहे हैं ले सकते हैं? अगर हम अपने सिस्टम से बैठ के इसका एसएसएच करें क्योंकि इसको पब्लिक आईपी है, तो कितने लोग कह रहे हैं हम ले सकते हैं? कोई भी नहीं कह रहा। क्यों नहीं ले सकते हैं? अगर सब कह रहे हैं नहीं ले सकते हैं तो रीजन बताओ क्यों नहीं ले सकते हैं? रीजन भी नहीं बताना है भाई? ऐसी कैसी बात होती है यार, बताना पड़ेगा। सर आपने सिर्फ दो कोड स्पेसिफिक अलाउ किए ना, 80 और 443, और सिर्फ एक में आपने 22 कोड अलाउ किया है, तो इसमें सर आपने इसी में अलाउ किया, उसी से आप ले सकते हैं। गुड थिंग, ठीक है, गुड, वेरी नाइस। कि क्यों? क्योंकि मैंने जो इसका जो 22 अलाउ किया है वो सिर्फ यहीं से अलाउ करा है, बाकी कहीं से नहीं। हम बाहर से सिर्फ ये एक्सेस कर सकते हैं, लेट्स सी कैसे। अभी हम यहाँ पर वो एक्सेस करने के लिए EC2 क्या करेंगे? इस EC2 को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर इनको की इसकी ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो की के लिए मैंने सीधे बताया, SFTP पर जाओ, आप अपनी की इनको दे दो, ई पे, जहां पे आपकी की रखी हो, 2026 SSH की, और ये आ गया। और अगर लेट सपोज आपके पास ऐसे अगर की कॉपी करने का ऑप्शन नहीं है, सो कैसे करते हो भाई आप? कैसे करोगे? ये वाला EC2 है, ठीक है, 13235 जो यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है, तो हमने यहाँ से वेरीफाई किया है। इस की को यहाँ पे पहुंचाने का ये आइडिया नहीं है, तो कैसे पहुंचाओगे यहाँ पे बताओ? सर इंपोर्ट कर लेते हैं। लेट सपोज ये आपके पास SFTP ऑप्शन ही नहीं है, तो कैसे इंपोर्ट कराओगे? SFTP ऑप्शन ही नहीं तो कैसे लेके आओगे? बताओ भाई। देखो बताते हैं, यहाँ पर आओ, जहाँ पे आपकी की रखी है, यहाँ पर SSH ये वाली की है, इसको रीनेम करो, पूरी की का नाम कॉपी करो, यहाँ पर आओ, नैनो नेम पेस्ट कर दो, इंटर कर दो, खुल गई। अब इस की को ओपन करो नोटपैड में,
कॉपी करो, यहां पर आओ, पेस्ट कर दो, सेव कर दो, हो गया। अब ls-l करोगे तो उसको फुल परमिशन है, रीड राइट रीड राइट, बट इसकी जो परमिशन होती है वो क्या होती है, रीड ओनली। तो sudo chmod 600 मुंबई पैम। अब ls-l करो और परमिशन देखो और इसकी देखो, तो बाकी के लिए हटा दी मैंने, ग्रुप एंड अदर से। अब आप वापस से ssh स्पेस उबंटू @ हम वो आईपी दे देंगे जो यहाँ पर है, जो पब्लिक है। आप चाहो तो इससे भी कनेक्ट कर सकते हो, इससे भी कनेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सेम वीपीसी पर है, तो हम विल ट्राई कि प्राइवेट सबनेट लेंगे और की दे देंगे। जरूरी नहीं है कि आगे दे दो पीछे दे दो, एक ही जगह देना जरूरी नहीं है। यस कर दो और यू कैन सी कनेक्ट हो गया। तो ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, बट अगर ऑप्शन देखोगे तो मैनी ऑफ थिंग्स, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप सेम नेम दोगे तो भी नहीं। लेट सपोज कि हमने इसको एग्जिट करा, एमवी करा, जो मुंबई वाली की है उसका नाम दे दिया ID_RSA.pub, इंटर कर दो। ls-l करो, इस नाम से मॉडिफाई कर दिया, बस। अब जब आप SSH लो तो ये वाली की दे दो। की क्यों नहीं ले रहा? ले लिया ना, देखो 75 आईपी ने लिया है, इसका जो आईपी है वो 5 है, यहाँ से पता करा करो। इसका होस्ट नेम ये है और इसका होस्ट नेम क्या था, कहाँ गया, ये है। तो मैटर इज कि उसके अंदर का जो ये सिग्नेचर है, ये जो है, ये मैच करना चाहिए बस। आप ये वाली लाइन भी नहीं छोड़ सकते, आप ये वाली लाइन भी नहीं छोड़ सकते। समझ गया कि नहीं समझ गया ब्रो? तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना, अगर आपके पास एसटीपी नहीं है तो आपके पास बहुत सारे मेथड है। तो ये होती है ऐसे एसएसएच कॉपी करते हैं। अब अगर हम इसको एग्जिट कर दिए, सेम अगर दूसरे का एसएसएच लेना है तो वो भी ले सकते हो। हाँ, आप इसको पब्लिक की से भी कॉपी करके हम पब्लिक वाले से भी ले सकते थे। SSH_ID_RSA.pub स्पेस ubuntu @ और पब्लिक आईपी। अब ये एसएसएच क्यों नहीं ले रहा, बता सकते हो क्यों नहीं ले रहा है? क्यों नहीं ले रहा भाई, एनी आइडिया? क्योंकि अब यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट जा रही है, ये रिक्वेस्ट जा रही है इस एसजी से नहीं जा रही है, इस पब्लिक आईपी, मतलब पब्लिक आईपी पहले यहां से ऐसे गया, यहां से वापस से ऐसे आ रहा है, ठीक है। बट जो प्राइवेट आईपी थी वो सीधे ऐसे आके यही से ऐसे जा रहा था। तो जब बाहर से आया तो वो एसजी नहीं वेरीफाई करेगा, वो पब्लिक आईपी वेरीफाई करेगा। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप ई-सेट पर आओ, इसके सिक्योरिटी ग्रुप पर जाओ। ये सिक्योरिटी ग्रुप प्राइवेट एसजी है, नहीं, हमें पब्लिक एसजी वाले में चेंज करना है। कहाँ गया पब्लिक एसजी? ये है। जंप होस्ट कहाँ गया मेरा? किस पे अलाउ करना पड़ेगा? जंप होस्ट में ना। क्यों करना पड़ेगा जंप होस्ट? क्योंकि हम इस पे एसएसएच करने की कोशिश कर रहे हैं, किसका, इसका। तो जब हम इसका अलाउ करेंगे इसके लिए, तो ये रिक्वेस्ट ऐसे कर रहा होगा ना, ऐसे, तो पब्लिक आईपी आ रही है। तो इसका जो पब्लिक आईपी है इस इंस्टांस का, ये जो EC2 है, इसका जो पब्लिक आईपी है,
इसके एसजी पे अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो पब्लिक आईपी है वो क्या है, जंप होस्ट का, ये है। ये कॉपी करो और अब आपके एसजी पर चलो, इस पर एडिट होस्ट, वन मोर एसएसएच रूल क्रिएटेड, कस्टम पेस्ट /32 सेव रोल, देन यू कैन चेक इट, क्लिक करो और यू कैन एसएसएच, हो गया। दिख रहा है आईपी जो आपने एक्सेस करा, पब्लिक आईपी से ही तो हुआ। ये देखो, ये वाला हमारा होस्ट था जो मेन है, और ये 5 वाला है। तो समझ आ गया कि एसजी से आप लोकल इन्वायरमेंट ही करोगे। क्यों? क्योंकि एसजी तो लोकल में लगा है, सिक्योरिटी ग्रुप तो इंटरनल के लिए काम करता है ना। तो एसजी जो काम करेगा वो डायरेक्ट यहां से जो रिक्वेस्ट जाएगी वो ऐसे जा रही है। ठीक है, जो एसजी होता है वो मैप्ड होता है प्राइवेट आईपी से। तो आप प्राइवेट और एसजी दोनों में कुछ भी अलाउ कर सकते हो। बट जो पब्लिक आईपी वो मैप्ड नहीं होता है। वो क्या होता है, यहाँ पर एक गेटवे जो है वो यहाँ पे होता है, ये पब्लिक आईपी। तो यहाँ से वो रिक्वेस्ट ना चेंज हो जाती, मैप होती, 1 to 1 नेटिंग होती है। ये 1 to 1 आईपी वाला है, कि हमारा ये पब्लिक आईपी इससे प्राइवेट से मैप्ड है। तो जैसे इंटरनेट पे गया तो वो यहाँ से जैसे इसके पास रिक्वेस्ट आई, ऐसे यहाँ पे गया इंटरनेट और वापस से आ रहा है ऐसे। एक तो ट्रैफिक लिटरेसी, हमारा कनेक्शन एक्सपोज हो रहा है। सेकंड थिंग की सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज हो रही है। तो इस वजह से इट्स अ नॉट गुड थिंग हम लोग प्राइवेट करते हैं। रीजन बता दिया क्यों करते हैं और दिखा भी दिया। पब्लिक में सिक्योर भी नहीं है और फिर आपको आईपी भी अलाउ करनी पड़ेगी। लेट सपोज गलती से आईपी आपकी चेंज हो गई और आप भूल गए और वो किसी ऐसे अदर पर्सन को मिल गया और उसने ट्राई भी कर दिया, तो आपका एसएसएच हो सकता है। तो इट्स अ नॉट सिक्योर वे। इट्स अ सिक्योर वे कि आप एसजी अलाउ करो अगर आप ऐसे वीपीसी बना रहे हो तो। अदरवाइज कर सकते हो आप, ऐसा दिक्कत नहीं है। मैंने देखो कर लिया और चल रहा है, ऐसा कुछ बड़ी दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली कर लो फिर तो। जब आपको ऐसे ही एसएसएच करना है तो आप डायरेक्टली कर लो ना। क्यों आप एसजी की जगह ये एक जंप होस्ट बना रहे हो? अगर आपको पब्लिक आईपी पे अलाउ करना है तो अपनी डायरेक्ट कर लो। तो बस ये कहानी होती है। तो ये होता है हमारा पूरा जंप होस्ट। ठीक है, कितने लोगों को आ गया? वैसे तो ऑलमोस्ट आ ही गया होगा, जैसे चीजें को क्लियर किया। लास्ट में थोड़ा डाउट होगा तो आप करके देखना, तब समझ आएगा। ठीक है, ना है तो यहाँ पर एक वीपीसी में आप नीचे आओ, यहाँ पर नेटवर्क एनालाइजर होता है। हाँ, ट्रैफिक में मिररिंग। ठीक है, यहाँ पर आओ, क्रिएट मिरर ट्रैफिक, यहाँ पर नाम दे दो सी माइंड। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं। मिरर किसका करना है, किस ईएनआई का करना है? टारगेट ईएनआई क्या है? टारगेट जब है ही नहीं टारगेट तो मैं कहाँ से बना दूंगा ये? नहीं नहीं, दिस इज नॉट राइट। हमें लग रहा है वो ऑप्शन इन्होंने हटा दिया। एक होता है वो ना, मतलब प्रॉपर दिखा देगा आपका जो नेटवर्क कैसे बना है ना, इधर से क्या ट्रैफिक जा रहा है, वो नेटवर्क में ही आता था। फायरवॉल, सिक्योरिटी, पेयरिंग, नेटवर्क प्रॉक्सीज, फिल्टर।
नहीं है, अगर उन्होंने नाम चेंज किया होगा तो मैं कल देख लूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें नाम तो नहीं दिख रहा है वो कहीं से। नेटवर्क मॉनिटर नाम से ही आता है। कोई नहीं, कल वो मैं दिखा दूंगा। बाकी आज यहीं तक था। आप ट्राई करना इसको बनाने का। अगर बनता है तो इज अ गुड थिंग, नहीं बनता है तो भी कोई बात नहीं। बट विल ट्राई कि बन तो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। और भी मैनी ऑफ थिंग्स होते हैं कि आप ना यहाँ पे पोर्ट एसएसएच फॉरवर्डिंग भी लगाते हैं जब मोस्ट हार्डनिंग करनी होती है। तो फिर हम जाते हैं एसएसएच हार्डनिंग की तरफ। एसएसएच हार्डनिंग इज नथिंग कि आपको जो हार्डनिंग बेसिकली जब आप एसएसएच करोगे ना, तो आप डायरेक्ट एसएसएच करोगे जंप होस्ट को, लेकिन आपके पास कनेक्शन मिल जाएगा। आप जो एसजी लाओगे उसका, आप इसको एसएसएच कर रहे होगे यहाँ से बैठ के अपने पास से, लेकिन आपको कनेक्शन इसका मिलेगा। हम फॉरवर्डिंग लगाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एसएसएच फॉरवर्डिंग। हम इसको एसएसएच करेंगे बट इसका कनेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो वो एसएसएच फॉरवर्डिंग है, वो लिनक्स का टॉपिक है। अब यहाँ पर आप आ गए, इसका मतलब आप इनमें जा पा रहे हो। तो आप इसको एसएसएच फॉरवर्डिंग आईपी टेबल से भी लगा सकते हो और एसएसएच फॉरवर्डिंग से भी बना सकते हो। तो इट्स क्रिएट अ टनल जिसको भी बोलते हैं। तो आप लिनक्स अगर पढ़े होगे, अब उसमें एसएसएच फॉरवर्डिंग लगाई होगी, तो आप बस नेक्स्ट टॉपिक वो आप खुद से ही कर लोगे। हमें बताने की जरूरत नहीं है उसमें, क्योंकि वो लिनक्स का टॉपिक है। वो इतना अगर कर लिया तो उसके आगे यहाँ पे बता दिया, आगे तरीका बता दिया कैसे करते हैं। आप एसएसएच फॉरवर्डिंग पढ़ लो और देख लो जाके करके।